दोस्तों, आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पर टीजीटी और प्रिंसिपल की भर्तियाँ हो रही हैं। सरकारी शिक्षक भर्ती है, रेगुलर पोस्ट है। जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इसमें जो महत्वपूर्ण डेट है 1 अप्रैल 2023 से आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 अप्रैल 2023 और फॉर्म में संशोधन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 2 मई 2023 रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर पदों की संख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल के पद मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ पोस्ट में रेगुलर पोस्ट है, 5 पद इसके हैं। टीजीटी इंग्लिश के 5 पद हैं, जनरल सब्जेक्ट में 5 पद हैं। ठीक है। तो रेगुलर पोस्ट सारी रेगुलर पोस्ट है। टीजीटी हिंदी, टीजीटी उड़िया, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस। ठीक है। इसके बाद आर्ट टीचर, ये यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। इतने पद हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिलाकर के 45 पोस्ट हैं जिन पर शिक्षक भर्तियाँ हो रही हैं। हालांकि वैकेंसी कम है लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए एक ही पोस्ट चाहिए। तो अगर आपकी अच्छी कमांड है यहाँ पर अपने सब्जेक्ट में है तो यहाँ पर आप जॉब पा सकते हो और रेगुलर भर्ती है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। पेमेंट आपको पूरा गवर्नमेंट जॉब का ही मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही ये है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो टीजीटी का ग्रेड पे स्टार्टिंग है वो 44,900 है ना। तो सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया गया। हालांकि जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सभी जनरल कैटेगरी में जाएंगे, फिर भी यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे होंगे। तो आपको बता दें ये जो भर्ती हैं उड़ीसा से आई हुई हैं और उड़ीसा की लोकल लैंग्वेज आप लोग जानते हैं उड़िया है। लेकिन यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी सीटेड पास आउट हैं, सीटेड आपने किया हुआ है, सीटेड पास हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोला गया यहाँ पर मेन जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए तो बोला गया कैंडिडेट मस्ट पास्ड हैव MIL उड़िया अप टू MA स्टैंडर्ड, यानी मैट्रिक स्तर तक जो है आप जो है यहाँ पर उड़िया से पास आउट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे हमारा तो उड़िया से पास आउट है नहीं मैट्रिक स्तर, फिर कैसे हम फॉर्म भर पाएंगे। तो चिंता मत करो, तो इसका दूसरा नंबर पढ़ो। यहाँ पर देखो लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पास्ड उड़िया अप टू MA स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, मतलब वो लोग भी आवेदन कर सकती हैं जो उड़िया पास नहीं है। बट दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन उड़िया अप टू MA स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc उड़ीसा कटक विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप उड़िया पास नहीं आए स्कूल स्तर तक तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी जॉब लगने के 3 साल के अंदर आपको उड़िया पास करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्लास 10 का एग्ज़ाम होता है, प्राइवेट फॉर्म भर दोगे तो वहाँ से आपका हो जाएगा। लेकिन मेन ये कि आपको कब करना है, बाद में करना है, जब जॉब लग जाएगी तब। अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आगे। तो बोला कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मास्टर डिग्री या बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स साइंस। ठीक है। और आगे बोला गया यानी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर है, किसी के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, जो प्रिंसिपल के लिए आवेदन करेंगे उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए। कंप्लीट डिटेल्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया गया है कि जो टीजीटी के विषय हैं जैसे टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी उड़िया, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी SST, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, इनके लिए या तो आपका उड़ीसा का टेट होना चाहिए पेपर 2, और या आपके पास उड़ीसा का टेट नहीं हो तो यहाँ पर देखो बोला गया सीटेड पेपर 2। अगर CBSE बोर्ड द्वारा अभी आप पास आउट है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो चाहे आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार में रहते हो, झारखंड में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, MP में रहते हो या कहीं भी रहते हो दिल्ली में, तब भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपका जो है सीटेड पेपर 2 पास आउट होना चाहिए टीजीटी के लिए। अब यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। सभी पोस्टों के लिए टीजीटी की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया कि बैचलर्स डिग्री आपका होना चाहिए संबंधित विषय से। अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी विषय से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए।
साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस से होना चाहिए। अभी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा दूंगा, तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कम से कम 50% नंबर से। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है, हालांकि जो रिजर्व कैटेगरी का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट वाले सब जनरल में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है आपका जो है यहाँ पर बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड के साथ साथ आपको जो यहाँ पर सीटेड होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। और आपको इंग्लिश मीडियम में और उड़िया मीडियम में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर नीचे दिया गया है कि इंग्लिश के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो है हिंदी से होना चाहिए। जो अभ्यर्थी साइंस से फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए बताया गया कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इसमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो नॉर्मली ये सभी में होता है, वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर आप प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 45% नंबर के साथ। इसके अलावा बीएड होना चाहिए और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं पर 10 साल, कहीं पर जो है 5 साल। तो अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं जिस भी पोस्ट से आप बिलोंग करते हो। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो प्रिंसिपल के लिए बोला गया है कि आप 50 साल से कम होने चाहिए और 32 साल से ज़्यादा होने चाहिए। एज आपकी 1/1/2023 से काउंट की जाएगी। टीजीटी के जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पर 38 ईयर्स होनी चाहिए। और बाकी रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा जो नॉर्मली मिलता है। आपका एग्ज़ाम कहाँ करवाया जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए पहले से डेट निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यहीं आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, यानी कि सिंपल सा है, उड़ीसा में आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा ज़्यादा लग रही है। देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए यहाँ पर 2000 रुपये शुल्क लगेगा, ठीक है। और बाकी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 1250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको शुल्क जनरल के लिए 1500 रुपये लगेगा और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 शुल्क निर्धारित है। हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पर टीजीटी का सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपके बेसिकली जो आपका सिलेक्शन होगा 2 पार्ट में होगा। पहला आपका रिटर्न एग्जाम होगा और दूसरा आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बताया गया 200 क्वेश्चन लिखित परीक्षा में आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये जो आपका लिखित परीक्षा होगा 4 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट 1 जो होगा इसमें आपका इंग्लिश और उड़िया आएगा, जो है 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 40 नंबर का होगा। लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 होगा जो कि आपका 30 नंबर का होगा और पार्ट 3 होगा जो कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का। पार्ट 2 और पार्ट 3 ही आपका मेरिट में जाकर के जुड़ेगा। पार्ट 1 केवल क्वालिफाइंग होगा। पार्ट 2 में आपका करंट अफेयर होगा और रीजनिंग होगा। पार्ट 3 आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा, तो इनके नंबर मेरिट में जुड़ेंगे। इसके बाद 40 नंबर का इंटरव्यू होगा, ठीक है। इस तरीके से जब फाइनल मेरिट बनेगी तो रिटर्न एग्जाम का आपका 70% वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का आपका 30% वेटेज रहेगा। इस तरीके से फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी। आर्ट टीचर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। और इसी तरीके से प्रिंसिपल भर्ती के लिए जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं तो प्रिंसिपल भर्ती का एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बताया गया, इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्म भरना है कहाँ से भरेंगे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से नोटिफिकेशन है और यहाँ पर ये देखेंगे तो नीचे वेबसाइट दी गई www.oav.edu.in। यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का। वहाँ से आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं। 30 अप्रैल लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी।